कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है, इंडिया का नहीं है। तो उस पे किसी भी चीज़ का डिसीजन पाकिस्तान को लेने का हक है। किसने कहा है पाकिस्तान का हिस्सा है वो? इसलिए कि वो मुसलमान है। मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पे। तो मुसलमानों की अक्सरियत तो अफगानिस्तान भी पाकिस्तान है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग कंट्री है, जैसे दुबई है, जैसे सऊदी अरेबिया है। तो कश्मीर उस लिहाज से हमारा है कि वो हमारे खित्ते में हमारे साथ है। कश्मीर हमारे साथ आज़ाद हुआ था, लेकिन इन्होंने जो है साजिशों की वजह से कश्मीर हमसे अलग हुआ। साजिश किसने साजिश की थी? जब कश्मीर आज़ाद हुआ तो इंडियन जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ धोखा किया था। ये कश्मीर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है। उस वक्त कश्मीरी पाकिस्तान के साथ ही थे। कश्मीरियों ने कभी हमारे साथ इल्हाक का नहीं कहा। एक प्रूफ मौजूद नहीं है कि उन्होंने हमारे साथ इल्हाक का कहा हो। लेकिन कश्मीर है पाकिस्तान का हिस्सा है, और वो पाकिस्तान आज नहीं बनना चाहता, लेकिन पहले वो पाकिस्तान ही का हिस्सा था और उसको नहीं, पाकिस्तान के साथ आज़ाद होना चाहिए था। पहले कब पाकिस्तान का हिस्सा था? 1947 से पहले तो पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं था। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान ने बनना था तो कश्मीर उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा बनता, अगर इंडियन जो है उसमें अपनी साजिश ना करते। देखिए, कश्मीर ने तो अपनी अलग रियासत का फैसला लिया था, ना पाकिस्तान के साथ ना भारत के साथ। फिर वहां के राजा ने पेपर साइन किए थे इंडिया के साथ। तो राजा को उन्होंने खरीदा था ना, लेकिन वहाँ जो कश्मीरी रहते थे मुसलमान, उनको तो नहीं ना उन्होंने खरीदा। तो शुरू में तो हम तो यही बचपन से सुनते आए हैं कि कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। खुदारी की बात है। ठीक है। एक बंदा जिसका पहले आप बात करने से ही आपको लगे कि इसका नेगेटिव माइंडसेट है और इसने शॉर्टकट्स ढूंढने हैं, तो नोबडी इज गोइंग टू स्टैंड बाय विद यू। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है ही नहीं। डीमेरिटोक्रेसी मैं बार बार कह रहा हूँ, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हम अपनी सस्टेनेबल एक वर्ड होता है कि हम अगली जनरेशन का नहीं सोचते ठीक है। हैं। मैं अपनी जेब भर लूँ, आगे क्या होता है आई डोंट केयर। तो ये जब तक एटीट्यूड हमारे कॉम का चेंज नहीं ना होगा, तब तक प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। मैं आपको बात कर रहा था विशियस साइकिल की। आपने कर्जा ले लिया हुआ ले है, लिया। उस कर्जे को उतारने के लिए आपने फिर और कर्जा कर्जा ले। लिया है। आप इस ट्रैप में से ना आप बाहर नहीं आ सकते। ओहो। आप इरिस्पेक्टिव कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रीम हो, आजकल वाली हो, इनका कसूर नहीं है। दे आर, अब किसने किया है वो एक लंबी डिबेट अलग है। बात है, ठीक है, उस साइड पे नहीं हम द मोमेंट द डे यू डिसाइड कि हमने एक एज अ नेशन बन के उभरना है, वो फिर भी लेट नहीं होगा। आप यहाँ पे स्टेप अप करें, आपस में जो मेन स्ट्रीम में लोग जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको लेके आए और एक रेन ड्रॉप से स्टार्ट करें, एक है। बारिश के कतरे से। ऐसे ही है। 5 years 10 years एक 20 years विजन हो और लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। लॉन्ग टर्म पॉलिसी अगर हो। कर्ज की बात करें तो मुझे जहां तक नॉलेज है कि 90s में कहीं पे इंडिया ने भी आईएमएफ से लोन लिया था। उन्होंने तो शायद वापस कर दिया, अपना गोल्ड सारा गिरवी रखा या जैसे भी मतलब उन्होंने वो वापस कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब हम नहीं जाएंगे। उन्होंने इंस्टीट्यूट पे वर्क किया और उन्होंने जो तब वर्क स्टार्ट किया था आज उन्हें फल नजर आ रहा है। मैं तो बड़ी ये देखता हूँ, स्टडी करता हूँ और मुझे बड़ी हैरत होती है। कुछ लोगों को लगता है इंडिया अचानक आके आ गया, मैं ये समझता हूँ उनकी बड़ी एक पुरानी पॉलिसी थी। जी 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 जी, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट सर उसी उनकी वक्त पॉलिसीज और हमारी पॉलिसीज में फर्क क्या था? सेल्फ इंडिपेंडेंसी। ठीक मैं इंडियंस के साथ काम कर चुका हूँ जी, यूके में। अच्छा। बंगालीज के साथ कर चुका हूँ। ठीक है। बांग्लादेश हमारे में से लैदा हुआ जी, जी, है। बिल्कुल। उसका टक पहले हम कहते थे तुम्हारी टके की औकात 2 नहीं टके का। है, अब वो कहते हैं कि जी तुम्हारी रुपए की जैसे औकात नहीं है। तो वो हमारे से आगे चले गए। मैं वो सिर्फ ये है कि हम तो, जैसे मैं इंग्लैंड में था, मेरा माइंडसेट था कि यार 1 पेनी है 2 पेनी है, इसका मैंने क्या करना है, ठीक है। इसको फेंकू। अच्छा। बंगाली अपना सबसे पहले अपने रेस्टोरेंट पे आके पहले अपना एक एक पेनी गिनता था, फिर वो अपने मेन स्ट्रीम पे अपना बिजनेस स्टार्ट करता था। ठीक है। उसको अपनी एक पेनी से इतनी मोहब्बत थी क्योंकि वो उस एक पेनी से मिलके उसने आगे अपना सारा स्ट्रीम सेटअप किया ठीक है। है। हम एक वो कम्प्लेक्शन से, अपने वो कम्प्लेक्स एटीट्यूड से बाहर ही नहीं आ रहे कि हम बड़ी को तोप चीज है। जज्बा बहुत है। नहीं, जज्बा नहीं है सर, ये एक कम्प्लेसेंसी है। मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, जो इंडिया का जो इकदाम है ये बिल्कुल सही नहीं है। आप थोड़ी सी एग्जांपल दे दें। हमारे दुनिया में अब ऑल वर्ल्ड में जो माशरा चल रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। आप सबसे बड़ी एग्जांपल दे दें फ़लस्तीन का। ठीक है। ठीक है, वहाँ पे कोई भी मीडिया, आप हमारे मीडिया चैनल वाले हजरात भी सही तरह हमें अवाम को नहीं बताया जा रहा। ठीक है, कोई रोकथाम नहीं है, कोई अक़वाम मुत्तहिदा कोई काम नहीं कर रहा। और जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो हमसे भी अच्छे हैं। जो आप अमेरिका में चले जाएं, यूरोप कंट्री में चले जाएं, वो बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं और इसके बदले जो मुसलमान ममालिक है वो कोई इक़दाम नहीं कर रहा। अब आप इंडिया ने जो इक़दाम किया, इंडिया तो हमेशा अपने मज़हब को प्रेफर करता है। वहाँ के जो मुसलमान जो ममालिक जो लोग रहते हैं ना, वहाँ भी मैं दुबई में भी जॉब करता रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे जो मुझे दोस्त बताते रहे, वहाँ पे हमारा कोई
मुसलमान ममालिक के लिए कोई तरजीह नहीं है, वो सिर्फ खामोश बैठे हुए हैं। वो सिर्फ अपने मज़हब को प्रेफर देते हैं, हिंदू को ज़्यादा प्रेफर देते हैं, क्रिश्चियन को प्रेफर ज़्यादा देते हैं। अब इंडिया को ये सोचना चाहिए, वो एक सेकुलर मुल्क है, वो यानी कहने का मतलब है कि सारे मज़हब वहाँ पे मौजूद हैं। मुसलमान की तादाद वो हमसे भी ज़्यादा है, पाकिस्तान में अगर देखा जाए बिल्कुल ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। बल्कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर और ह्यूमन के लिए ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ना उसको यूटिलाइज़ करने वाले बंदे होने चाहिए, ठीक है ना। बाकी पाकिस्तान के अंदर ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल है, ये तो नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हर इंसान के अंदर इंसान हर चीज़ कर सकता है। तो अभी तक क्यों नहीं किया आपने कुछ? तो ये तो हमें बड़ों से पूछना पड़ेगा, पॉलिटिशियन को पता होगा कि उन्होंने क्या किया है, तो उन्हीं के थ्रू ही हो सकता है। पाकिस्तानी अवाम तो नहीं इतना कर सकती ना। लिटरेसी रेट कितना होगा हमारे पूरे कौम का? आई थिंक हमारा ज़्यादा होगा या इंडिया का? नहीं, देखें इंडिया से अगर हम अपने आप को कंपैरिजन करें, वो हमसे कई गुना आगे हैं, कई गुना आगे हैं। किस चीज़ में? हर चीज़ के अंदर। हम उन्हें किसी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, देखिए करने पे आए तो हर चीज़ का मुकाबला है पाकिस्तान के अंदर। ईच एंड फैक्चुअली बात करें, फैक्चुअली बात करें तो नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं। तो हम तो कहते हैं कि हमारा एक बंदा उनके 10 बंदों के बराबर है, वो क्या बात है? वो बस जज्बाती। जज्बाती ऐसे ही है। सकते हैं। देखिए हमारे क्या है कि ना हमारी जो यूथ है ना वो इस काबिल है कि वो भीख नहीं मांग सकती। जो हमारे हुक्मरान है ना वो भीख मांगने के अब काबिल हो चुके हैं। अच्छा। ठीक है ना कि बाहर अमेरिका से उन्होंने कर्ज ले लिया, IMF से कर्ज ले लिया। हमारी जो यूथ है वो इस गवारा नहीं करती, क्योंकि हम जो लोग हैं ना, हम स्टूडेंट हैं, हम नहीं गवारा करते कि हम किसी के आगे हाथ फैलाएं। ठीक है, और हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है, क्योंकि हमने अपने मुल्क को इस मुकाम तक लेकर जाना है, यानी कि इस मुकाम तक लेकर जाना है। ठीक है ना, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क उस मुकाम तक पहुँचे जिस मुकाम तक हम पहुँचाना चाहते हैं। हम स्टडी या क्वालिफिकेशन किस लिए कर सकते हैं? ठीक है ना, तो हमारा जो आप स्टूडेंट है, तालीम का म्यार क्या है पाकिस्तान में? तालीम का म्यार मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने सिर्फ किया हुआ है FA सिंपल, ठीक है ना, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है ना वहाँ पर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ना? वहाँ पर क्या कहते हैं कि यार आप एक पढ़ा लिखा या मतलब अमीर ज़्यादा है ना, वो अगर पेपर देने जाता है ना तो वो 25-30 हज़ार रुपया देकर पास हो सकता है। यानी कि अगर हम जैसे गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग अगर पास होकर या हम चीज़ें कर कर उस मुकाम तक पहुँचना, तो वो हमसे आगे जा चुके होते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि पैसा ही है सब कुछ, आम बंदा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इंडिया के स्टूडेंट तो पूरी दुनिया में अपना एक मकाम बना। देखिए मैं ये एक बात करता हूँ कि मेरी फैमिली जो है ना वो आउट ऑफ कंट्री होती है। ठीक है ना, वहाँ पर काफ़ी 70-75% लोग जो है ना बिजनेसमैन वो इंडियन है। ठीक है ना, इंडिया का एक बंदा या दो बंदे जो वहाँ पे अपनी कंपनी को होल्ड कर रहे हैं ना, वो हमारे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। ये मैं ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। इंडिया के लोग पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं, वो इतना को है। सर वो इतने इंटेलिजेंट कैसे बन गए? उनके पास इतनी अच्छी एजुकेशन है, वो ज़्यादातर इंटरनेशनल कंपनी के CEOs हैं, पाकिस्तानी एक नाम भी नहीं मिलता। सर क्या है कि ना हमारी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी, हमारे नाम पर एक धब्बा लग चुका है। हाँ। कि हम लोग करप्शन में हैं। ठीक है, हम लोग फ्रॉड करते हैं, हम लोग धोखेबाजी करते हैं, हम लोग एक पाकिस्तानी की टांग खींचने में लगे होते हैं। यानी कि बाहर के मुल्क में ऐसा नहीं है। बाहर के मुल्क में ये है कि इंडियन को सपोर्ट करता है, हालांकि वो गलत है। ठीक है ना, बाहर के मुल्क में बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग की जाती है। इंडियन को बहुत सपोर्ट करता है।